आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज़ 24। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपां करोत्तम प्रबलं मुनीनां पतंजलि प्रांजलिरानतोस्मि। हथेलियों को रगड़ के नेत्रों की सिकाई करेंगे। राधे राधे। आज हम बतलाएंगे कोरोना के विषय में। आज हमारा देश ही नहीं, पूरा संसार ही कोरोना से पीड़ित हो रहा है। राधे राधे। बीमार तो लोग हो रहे हैं, कुछ भय की वजह से भी मर रहे हैं लोग, भय के कारण। तो सबसे पहले तो कोरोना में भयभीत नहीं होना है। सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है सोशल डिस्टेंसिंग, इसका तो पालन करना ही पड़ेगा। तो आज हम कोरोना से संबंधित कुछ प्राणायाम बतलाएंगे जिससे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़े शरीर में। और भगवान ना करे अगर कोरोना का वायरस भी शरीर में पहुंच जाता है नासिका के द्वारा या मुंह के द्वारा, उसकी भी रोकथाम वो प्राणायाम करता है। राधे राधे। तो आज हम करीब 5 प्रकार के प्राणायाम बतलाएंगे और कल हम बतलाएंगे कोरोना से संबंधित आसन, कौन कौन से आसन के द्वारा हम अपने शरीर की रोकथाम बीमारियों से कर सकते हैं। राधे राधे। तो आज सबसे पहले तो इतना करें कि आज से ही श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना शुरू कर दें। श्रीमद् भगवद गीता का पाठ, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण के मुखार बंद से निकली हुई है। 18 पुराण, 19 उपनिषद, 6 शास्त्र, 4 वेद, ये वेद व्यासी के द्वारा रचिता है। तो इनमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी का भेद हो सकता है, मतभेद हो सकता है, किंतु श्री कृष्ण के द्वारा जो मुख से, मुखार बंद से श्रीमद् भगवद गीता के अंदर में जो 720 श्लोक हैं, एक एक शब्द में भगवान छुपे हुए हैं। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता का पाठन करने वाला, पढ़ने वाला, वो निर्भयता को प्रदान हो जाता है। उसके ऊपर मृत्यु का भय नहीं रहता है, तो वो डिप्रेशन में नहीं आता है। आज पूरी दुनिया डिप्रेशन में जी रही है, पागल हो रही है, बावली हो रही है। कोरोना 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 कोरोना, सुबह से शाम तक उसी शब्द को सुन के। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता का जो महात्म है, महात्म पहला है महात्म। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यः पठेत पतिः पुमान् विष्णोः भयमाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। श्रीमद् भगवद गीता के महात्म में पहला ही लाइन दिया है कि ये निर्भयता को प्रदान करने वाली है, भय से रहित हो जाता है इसको पढ़ने वाला। गीताद् गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। इसको पढ़ने वाला ऐसा समझो आप नित्य प्रतिदिन गंगा जी में स्नान कर रहे हैं। और वैसे भी आजकल टीवी में देख रहे हैं हम कि गंगा जल से भी कोरोना की औषधि बना रहे हैं। और हम तो भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करेंगे कि गंगा जल से औषधि पूरा वर्ल्ड में वो औषधि काम में आए। राधे राधे।
तो श्रीमद् भगवत गीता का आप डेली पाठ करें। एकम शास्त्रम देवी की पुत्र गीत, संसार में एक ही शास्त्र ऐसा है कि भगवान श्री कृष्ण देव की पुत्र के द्वारा गाया गया है। ये गीत है, श्रीमद् भगवत गीता ये गीत है। भारत आज़ाद होने से पहले, सन 47 से पहले, हमारे देश में घर घर में प्रत्येक वर्ग श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ते थे। और भारत में तो कभी डिप्रेशन था ही नहीं। हाइपर कोई जानता ही नहीं था ये हाइपर होता क्या है। ये पिछले 30 साल से हाइपर ज़्यादा आ गया है, हाइपर टेंशन, तनाव। तो श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ने से आप तो सबसे ज़्यादा तनाव से मुक्त हो जाओगे, तनाव नहीं आएगा। राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण का श्री जी महारानी के चरणों में नित्य प्रतिदिन ध्यान लगाएं और प्राणायाम को करें। राधे राधे। तो आज सबसे पहला प्राणायाम कराएंगे हम, साधारण प्राणायाम। प्राणायाम से क्या लाभ मिलता है? हमारे जो फेफड़े हैं, इसमें जो लेंस हैं, इनको शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और कोरोना जो अटैक करता है, सबसे पहले वो अपने फेफड़ों को, हमारे फेफड़ों को पकड़ता है, फेफड़ों को जकड़ता है। तो फेफड़ों में करीब करीब 7 करोड़ छिद्र हैं, 7 करोड़, 3.5 करोड़ बाईं ओर और 3.5 करोड़ दाईं ओर। 7 करोड़ छिद्र हैं फेफड़ों में। वो फेफड़े क्या करते हैं? ऑक्सीजन को खींचते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। राधे राधे। कोरोना वायरस जब अटैक करता है, सबसे पहले तो सूंघने की क्षमता खत्म हो जाती है, ये ध्यान रखना। कोरोना वायरस जिसको हो गया, सूंघने की क्षमता एकदम नष्ट। राधे राधे। दूसरा, कोरोना वायरस अगर किसी को हो जाता है, वो अपनी श्वासों को 10 सेकंड रोक नहीं पाएगा। आप घर बैठे इसको चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करना है? देखिए, कोरोना वायरस को घर बैठे कैसे चेक करें। अपनी श्वासों को खींचें, और धीरे धीरे श्वासों को छोड़ें। अगर किसी को कोरोना वायरस हो गया तो वो श्वास 10 सेकंड नहीं, 3 सेकंड से ज़्यादा नहीं रोक पाता है। राधे राधे। हाँ, वो 3 सेकंड से ज़्यादा श्वास को नहीं रोकेगा। इसलिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप नित्य अपने घर में प्राणायाम करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और आजकल हम देख रहे हैं घर घर में सैनिटाइज का इतना प्रयोग होने लगा है, इतना प्रयोग होने लगा है कि इससे हाथों के चर्म रोग हो सकते हैं। राधे राधे। चर्म रोग होने लग जाएंगे, खुजली मारने लग जाएगी, चमड़ी उधड़ने लग जाएगी। अधिक सैनिटाइज का प्रयोग करने से, वो केमिकल होता है। या तो आप साबुन का प्रयोग करें, साबुन का, या फिटकरी का घोल रख लें घर में, या खाना सोडा और सेंधा नमक का पानी रख लें घर में। खाना सोडा, सेंधा नमक, फिटकरी मिला हुआ पानी रख लें घर में। ये आपके देसी सैनिटाइज हैं। अगर किसी को सैनिटाइज करते करते हाथों में खुजली हो गई है, बहुत बेचैन रहने लग जाता है वो ज़्यादा सैनिटाइज करने से, क्या करे? गाय का गोबर, गाय का मूत्र, दोनों को आपस में मिक्स कर ले, फिर छलनी में उसको छान ले। जो रस निकलेगा, गौमूत्र गोबर से मिला हुआ रस निकलेगा, कम से कम 1 किलो रस निकाल लो और उस रस में 200 ग्राम मुल्तानी मिट्टी डाल दीजिए आप। राधे राधे। 200 ग्राम मुल्तानी मिट्टी डाल दी, ये बन गया प्राकृतिक सैनिटाइज। नंबर 1, संसार का नंबर 1 का सैनिटाइज है ये। इससे आप अपने हाथों को
आप मलिए इस प्रकार से, और आपके खुजली भी नहीं होगी हाथों में, और जिनको खुजली हो चुकी है वो बीमारी भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। राधे राधे। तो आज हम करा रहे हैं सबसे पहले साधारण प्राणायाम। साधारण प्राणायाम कराने से पहले एक पॉइंट और बतलाते हैं फेफड़ों के लिए। हमारी जो तर्जनी उंगली है, तर्जनी की उंगली के बराबर में है मध्यमा। भैया थोड़ा झूम करके दिखला दो। मध्यमा और अनामिका के बीच में ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये फेफड़ों का पॉइंट है। ये फेफड़ों का पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये फेफड़ों का पॉइंट है, ये वाला। और कोरोना से क्या होता है, फेफड़े कमज़ोर पड़ जाते हैं। कोरोना फेफड़ों को पकड़ लेता है। राधे राधे। तो इस पॉइंट को आप 20-30 बार सुबह शाम दिन भर में आप दबाएं और अपने फेफड़ों को मजबूत करें। कोरोना वायरस क्या करता है कि हमारे फेफड़ों को जकड़ लेता है। ये एक पेस्ट की तरह होता है, बलगम। इतना बलगम इकट्ठा हो जाएगा हमारे फेफड़ों में, हमारे फेफड़ों की जालियों को ये बंद कर देता है। तो कोरोना वायरस के पेशेंटों को श्वास लेने में कष्ट होता है। ऐसा लगता है कोई गला खींच रहा है, तो श्वास नहीं ले पाता है। तो प्राणायाम के माध्यम से हम अपने फेफड़ों को सशक्त और मजबूत रख सकते हैं। राधे राधे। सबसे पहला प्राणायाम करेंगे हम साधारण प्राणायाम। तो साधारण प्राणायाम करें आप। ये है वायु मुद्रा। वायु मुद्रा में कर सकते हो, या ज्ञान मुद्रा में कर सकते हो, या आप ओंकार मुद्रा में कर सकते हो। ये 3 मुद्रा में से किसी मुद्रा में कर लें। ये ज्ञान मुद्रा है, और तीनों उंगलियों को हल्का सा मोड़ देते हैं तो ये ओंकार मुद्रा बन जाती है। राधे राधे। धीरे धीरे श्वास को खींचेंगे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे कहते हुए श्वास को खींचें। जितनी देर में हमने श्वास को खींचा है उससे 4 गुना अधिक देर तक श्वास को रोकना है। फेफड़ों में श्वास को रोकना है 4 गुना अधिक देर तक। तो जब श्वास को रोकें तो मन ही मन राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे कहते हुए 4 बार इस मंत्र का जाप करें। और जब श्वास को छोड़ेंगे 2 बार राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे कहते हुए छोड़ते समय इस मंत्र का जाप करें। तो ये एक प्राणायाम हुआ आपका। इसमें थोड़ा समय लगता है, और जितना ज़्यादा समय लगेगा प्राणायाम में उतने ही आपके फेफड़े मजबूत होते चले जाएंगे। करेंगे? ये हुआ एक प्राणायाम। एक बार और करके दिखला देते हैं हम।
राधे राधे। इस प्रकार से इस प्राणायाम को कम से कम 10 बार डेली करें। प्रातःकाल करना है, क्योंकि प्रातःकाल ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होती है और पेट भी खाली रहता है। ये नहीं कि आप भोजन कर लिया, भोजन के बाद लग गए। कम से कम 6 घंटे का अंतर होना चाहिए भोजन में और प्राणायाम में। राधे राधे। गिलोय, आप गिलोय का काढ़ा बना करके पी सकते हैं। कितनी गिलोय? 1 गिलास गिलोय का आधा, उसको कूट करके और पानी में उबाल लें, और पानी में उबाल करके सुबह शाम 2 टाइम उसको काढ़ा बना करके पिएं। आधा किलो पानी में गिलोय डाल दें और आधा रह जाए धीमी धीमी आंच पर, तो सुबह शाम आप गिलोय का काढ़ा पिएं। गिलोय का काढ़ा रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है, शरीर के टॉक्सिन्सों को, जहर को मारता है, फेफड़ों को, लीवर को, गुर्दों को भी, वो पेट को भी मजबूत बनाता है। राधे राधे। दूसरा, आप काली मिर्च 5, कितना लेना है? 5 काली मिर्च और आधा इंची अदरक। कितनी लेनी है? आधा इंची अदरक। और 5 लेना तुलसी के पत्ते, 5 तुलसी के पत्ते। इन तीनों को सिल्लोड़ी पर पीस लें। ध्यान देना, राधे राधे। सिल्लोड़ी पर पीसना है, कोई धातु नहीं लगनी चाहिए। स्टील के बर्तन में पीस लिया, वो नहीं। स्टील के बर्तन में पीसने से इनके गुण धर्म नष्ट हो जाएंगे। ये पत्थर पर ही पीसी जाती है, पत्थर पर। इन तीनों को पीस लो। 5 काली मिर्च, 5 तुलसी के पत्ते, आधा इंची अदरक। इन तीनों को महीन पीस लो, एकदम बारीक। अब बारीक पीस करके 1 चम्मच शहद मिला करके सुबह शाम इसको चाटना है। राधे राधे। ये बन गया काढ़ा। सर्दी जुखाम बुखार का काढ़ा है ये। और जिनको कोरोना होता है उनके सर्दी होती है, बुखार भी आता है और खांसी जुखाम भी हो जाता है। राधे राधे। तो आज हमने 2 चीज़ें बतलाई, एक तो गिलोय का काढ़ा और दूसरा आपका काली मिर्च, अदरक और तुलसी पत्ता। इसको पीस करके शहद में मिला करके सुबह शाम चाटना है। और तीसरे करने हैं प्राणायाम। और कल हम बतलाएंगे आसन। इतने कर लो आप, इसी से आप इतने फिट रहोगे, बहुत ज़बरदस्त रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर में आती चली जाएगी। अब हम दूसरा प्राणायाम कराएंगे आपको, नाड़ी शोधन प्राणायाम। हमारे शरीर की 72,000 नाड़ियों को शुद्ध कर देती है। जहाँ भी टॉक्सिन्स होगा नाड़ियों में, उस टॉक्सिन्स को निकाल करके वो बाहर फेंक देता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम। बाईं नासिका से श्वास खींचेंगे और बाईं नासिका से ही श्वास को छोड़ना है। दाईं नासिका से श्वास खींचेंगे, दाहिनी नासिका से ही श्वास को छोड़ना है। तो ये एक प्राणायाम माना जाएगा। इस प्रकार नाड़ी शोधन प्राणायाम भी आप 10 बार डेली करें सुबह सुबह। देख लीजिए। ये हुआ एक प्राणायाम। श्वास खींचते समय फेफड़े फूलेंगे, श्वास छोड़ते समय पेट पिचकेगा। एक बार और हम करके दिखला देते हैं।
राधे राधे। तो इस प्राणायाम को करने में धीमी गति से श्वास को खींचेंगे और धीमी गति से ही श्वास को छोड़ना है। इसको खींचने में छोड़ने में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। अब हम बतलाने जा रहे हैं भस्त्रिका प्राणायाम। ये भस्त्रिका प्राणायाम शरीर के अंदर में किसी भी प्रकार का वायरस हो, किसी भी प्रकार का वायरस, ये प्रत्येक वायरस को मार देता है। और ख़ास करके मलेरिया वालों के लिए तो बहुत ही उत्तम प्राणायाम है। जिनको मलेरिया से बुखार आ गया हो, तो कोरोना में भी लगभग मलेरिया जैसे ही लक्षण पाए जाते हैं। तो इस प्राणायाम को खड़े होकर के करते हैं 15 डिग्री झुक करके। राधे राधे। खड़े होकर करेंगे 15 डिग्री झुक करके। और कहाँ करना है? कोई पौधा देख लेना, कम से कम 7-8 फुट, 6 फुट, 7 फुट, 5 फुट ऊंचा पौधा। उस पौधे के ऊपर जाकर के करना है। कौन सी मुद्रा में, ये आपको हम दिखला देते हैं। राधे राधे। ये 15 डिग्री आपके यहाँ पौधा है, एक पौधा, उस पौधे के ऊपर में इस प्रकार झुक जाऊँगा 15 डिग्री। क्यों झुकना है? कि हम जब भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, हमारी नासिका से जो भी वायरस बाहर निकलेगा, ये प्राणायाम हर तरीके के वायरस को शरीर से निकाल करके बाहर फेंक देता है। और कोरोना भी एक वायरस है, नहीं दिखाई देने वाला अदृश्य वायरस है वो। उस वायरस को भी निकाल करके ये फेंक देगा। और जो पौधा है, पौधे के ऊपर में वो वायरस आना चाहिए। क्योंकि आप इधर उधर करोगे मैदान में या पार्क में या अपने घर में, हो सकता है आपको कोरोना के सिम्टम हो और आपको पता नहीं, और बाहर वायरस निकलेंगे तो दूसरे भी उसकी चपेट में आ सकते हैं। ये आप थोड़ी सी सावधानी इसमें बरतनी है। राधे राधे। तो पौधे के ऊपर में इतना झुक जाए 15 डिग्री, और ऐसे हाथों को करेंगे। नासिका से झटके से श्वास को बाहर फेंकनी है, झटके से। और इसको थोड़ा तीव्र गति से करने की कोशिश करेंगे आप। हम तीव्र गति से भी करके दिखला देते हैं। राधे राधे। तो ये क्या करेगा? आपके फेफड़ों में जितना भी बलगम जमा हुआ है, ये सारे बलगम को निकाल के नासिका के रास्ता बाहर फेंक देगा। और जो भी गंदगी है उस पौधे पर आ जाएगी, और वो पौधा उस गंदगी को 4 घंटे में नष्ट कर देगा। वो पौधा उस गंदगी को 4 घंटे में खा करके नष्ट कर देगा। इतनी सावधानी रखनी है। और जब भी इस प्राणायाम को करें तो एक रूमाल साथ में ज़रूर रखना, क्योंकि फेफड़ों में बलगम होगा तो ये सारे बलगम को निकाल करके धाइना करके बाहर फेंक देता है। इतना ध्यान रखना। जो बीपी हाई के पेशेंट हैं और जो हृदय के पेशेंट हैं, वो इस प्राणायाम को बहुत ही धीमी गति से, मध्यम गति से, भी धीमी गति, एक तीव्र गति, दूसरे नंबर की मध्यम गति और तीसरी है धीमी गति। तो वो पेशेंट धीमी गति से करें, क्योंकि इस प्राणायाम से बीपी हाई होने का भी डर रहता है। जिनका बीपी हाई है पहले से ही, सामान्य लोगों का इससे बीपी हाई नहीं होगा। राधे राधे। अब बैठ जाएं। तो हमने बतलाए आपको 3 प्राणायाम, साधारण, नाड़ी शोधन एवं भस्त्रिका। अब चौथा प्राणायाम हम बतलाने जा रहे हैं, जिसका नाम है उद्गी प्राणायाम। उद्गी प्राणायाम हमारे फेफड़ों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अब कोई गरीब आदमी है, उसके पास नहीं है जड़ी बूटी खरीदने के लिए पैसा बेचारा, वो कहाँ से लाएगा? और वो सभी कर सकते हैं इसको, उद्गी प्राणायाम। तो उद्गी प्राणायाम हमेशा पद्मासन में ही किया जाता है। और पद्मासन नहीं लगा सकते हैं तो आप इसको सुखासन में भी कर सकते हैं। इसमें जल्दी जल्दी नासिका से श्वास को
छोड़ना पड़ता है। देख लें, शांत बैठ जाएं, आती जाती श्वासों पे पूरा ध्यान दें। वैसे तो ये भस्त्रिका प्राणायाम और उदगी प्राणायाम ठंड के दिनों में किए जाते हैं, ये गर्मी वाले प्राणायाम है नहीं, किंतु कोरोना वायरस के कारण इसको हमको बतलाना पड़ रहा है, क्योंकि काढ़े पीने की भी नौबत आ गई है। गर्मी में कोई काढ़ा नहीं पीता था पहले, अब भगवान श्री कृष्ण की ऐसी लीला रच गई कि इन दिनों में काढ़ा पी रहे हैं। बताइए, लेकिन काढ़ा कितना गर्म होता है, लेकिन मजबूरी है, क्या करें, नहीं पिएंगे तो मारे जाएंगे। तो उदगी प्राणायाम से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। इस प्राणायाम से शरीर शक्तिमान हो जाता है, जबरदस्त शक्ति का प्रभाव हो जाता है। राधे राधे। एक बात और, रात को सोते समय 1 गिलास दूध में 2 चुटकी हल्दी उबाल लें, उसको 2 चुटकी, मात्र 2 चुटकी, और उस दूध में आप 4 मुनक्के डाल दें। अंगूर से बड़ा होता है मुनक्का, आयुर्वेद में उसको बोलते हैं दाख। दाख, उसमें 2 बीज निकलते हैं, बीज को निकाल करके और साथ में ही डालते हैं दूध के साथ। मुनक्को को भी उबालें और हल्दी को भी उबालें, और उसको सुसुम्न हल्का गरम मुनक्के खाते जाएं और दूध, हल्दी वाला दूध पीते जाएं। और एक हाथ में ले लेना गुड़। राधे राधे। गुड़ क्या काम करेगा? पेट की सफाई करेगा। गुड़ में सबसे ज़्यादा आयरन होता है, शरीर के अंदर खून की कमी को दूर करेगा। गुड़ में सबसे ज़्यादा आयरन होता है, ये बहुत ज़्यादा खून बढ़ा देता है शरीर में। हीमोग्लोबिन जिसको कम है, हीमोग्लोबिन को बढ़ाने वाला है गुड़ और दूध। तो गुड़, दूध और हल्दी खाएंगे। हल्दी एंटीबायोटिक है, ये सर्दी जुकाम बुखार को रोकेगी। और मुनक्के, एक मुनक्के में 1 रोटी के बराबर शक्ति होती है। मुनक्का खून भी बढ़ाएगा, पेट को भी साफ करेगा, फेफड़ों को शोधन करता है मुनक्का, और दूध तो शक्तिदायक है ही है। तो इन तीनों चीज़ों को कीजिए आप। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाला संसार में इससे बेस्ट उपाय कोई नहीं है, और सस्ता भी है, उससे बेस्ट उपाय कोई भी नहीं है। दूध, 2 चुटकी हल्दी, 4 मुनक्के और गुड़। ध्यान देना, वो दूध में चीनी नहीं डालनी है। और दोपहर को भी भोजन के साथ में थोड़ा सा गुड़ खाया करो, और रात को दूध के साथ गुड़ लिया करो, दूध और गुड़। इससे पेट साफ रहेगा, और पेट साफ रहेगा तो किसी भी प्रकार का वायरस शरीर में अटैक तो कर सकता है, लेकिन वो हानि नहीं पहुंचाएगा, पता ही नहीं लगेगा कौन आया कौन गया। राधे राधे। और भयभीत वायरस किसको भयभीत करेगा? जो कमज़ोर हैं, हृदय से भी कमज़ोर हैं, मानसिक रूप से भी कमज़ोर हैं, शरीर से भी कमज़ोर हैं, उन्हीं पर ही सभी प्रकार के वायरस अटैक करते हैं। और तीसरा हम प्राणायाम, 5वां प्राणायाम हम बतलाने जा रहे हैं, उसका नाम है अर्ध कपाल भाती प्राणायाम। ये हमेशा वज्रासन में किया जाता है। आप सभी वज्रासन में बैठ जाएं और दोनों हाथ रखने घुटनों पर, सीना बाहर निकला हुआ, पेट पिचका हुआ और गर्दन एकदम तनी हुई, चेहरे पर मुस्कान। इस प्रकार से करें, इसमें डीप ब्रीथिंग, वहीं के वहीं कंपन होगा पेट का, वहीं से वहीं। तो हो सकता है पहले दिन आप 20 बार कर पाएँ और दूसरे दिन 30 हो जाए, धीरे धीरे 50, एक बार में 250 स्ट्रोक लग सकते हैं। एक बार में 250 से 300, 400 भी स्ट्रोक लग जाएंगे।
2-3 महीने के अभ्यास में। ये प्राणायाम क्या करेगा कि आपके पेट के अंदर में जो मल चिपका हुआ है, उस मल को ये ढीला करके एकदम पेट को ये साफ कर देगा। और जिसको पेट साफ रहेगा उसके शरीर में अपने आप ही शक्ति का संचार होना शुरू हो जाता है। छठवां प्राणायाम हम बतला रहे हैं कोरोना से ही संबंधित छठवां प्राणायाम। आप सिद्धासन में आ जाएं, उज्जाई प्राणायाम, क्योंकि कोरोना वायरस गले से अटैक करता है और गले में जा कर के वो रुक जाता है। उसके लिए गर्म पानी भी पीना पड़ रहा है। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार बार बार कह रही है सुबह शाम गर्म पानी पिएं और खट्टी जैसे संतरे का, नींबू का सेवन करें और रात को दूध लें हल्दी वाला। आयुष मंत्रालय बराबर संदेश दे रही है। तो इसका तो ज्ञान लगभग सबको हो चुका है। तो जो हम आज आपको उज्जाई प्राणायाम बतला रहे हैं, उज्जाई प्राणायाम गले के अंदर से जो वायरस है वो निकाल के बाहर फेंक देगा। और उज्जाई प्राणायाम जो फेफड़ों में बलगम जमा हुआ है, जो कफ जमा हुआ है, उस कफ को भी खींच करके, पूरी गंदगी को खींच करके मुंह के रास्ते वो बाहर फेंक देता है। भस्त्रिका प्राणायाम तो नासिका के द्वारा और उज्जाई प्राणायाम में मुंह के द्वारा हम अपनी शरीर में बनी हुई बलगम को फेंक देते हैं। तो देख लें एक बार, इसको जब करते हैं तो गले से आवाज़ आती है, गले से, जैसे कोई गला दबा रहा है, हमारा गला दबा रहा है उस प्रकार। तो ये गले से ही किया जाता है। एक बार देख लें आप सब। शुरुआत 2-3 दिन इस प्राणायाम को जब करोगे आप, हो सकता है आपको खांसी आए, और खांसी आएगी तो बलगम मुंह के रास्ता बाहर निकलेगा। राधे राधे। तो आज के लिए हम इतना ही बतला रहे हैं। कल हम कोरोना से संबंधित कुछ आसन लेकर के सभी के लिए आएंगे। सरकार, वैज्ञानिक, डॉक्टर, हमारे देश के आयुर्वेदाचार्य, होम्योपैथिक वाले, मेडिकल साइंस वाले, इससे संबंधित अनेक कार्यों में जुटी हुई हैं। और मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारी भारत सरकार ही इसकी वैक्सीन को निकाले और पूरी संसार इसका लाभ उठाए। राधे राधे। करेंगे 3 बार ओंकार, और ध्यान रखना डेली 11 बार ओंकार और करने हैं। हाँ जी, 11 बार ओंकार डेली करने हैं। 6 तो बता दिए हमने प्राणायाम, और 7वां ये प्राणायाम है ओंकार। तो आज हमने आपको 7 प्राणायाम कोरोना से संबंधित बतलाए हैं। इन सबको 10-10 बार करें। इन प्राणायाम को करने में 10-10 बार करने में लगभग 1 घंटा लगेगा आपका, और 1 घंटा लगेगा डेली। तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती चली जाएगी। राधे राधे। करेंगे ओंकार।
कार्य करते समय धीरे धीरे पेट अंदर की ओर पिचकना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क का प्रयोग करें। मास्क को इधर उधर जगह जगह न फेंकें। घर में ला करके मास्क को पहले धोएं। जब मास्क से आप परेशान हो जाओ ना, उस मास्क को ढंग से डेटॉल में धो करके सुखा करके तब डस्टबिन में फेंकना चाहिए, क्योंकि वहाँ कुत्ता, गाय इत्यादि और शुगर को इसमें मुंह मार गया और उनको भी ये वायरस फैल गया तो और ज़्यादा हमारे देश में दिक्कत हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।